हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोग का इंग्लिश मस्ती चैनल पे इंग्लिश का सब्जेक्ट मिल रहा था, पर आज से आप लोग का साइंस, जनरल साइंस का समझिए कि क्लास मिलने वाला है। क्या समझे। मैं राहुल कुमार उर्फ आर के सर, जो जनरल साइंस के साथ मैं आप लोग के बीच में आज प्रेजेंट हो रहा हूँ। और आप लोग का कम्पिटिटिव लेवल का जनरल साइंस आज से मैं आप लोग का पढ़ाऊँगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों विषय आप लोग को बेसिक से लेके हाई लेवल तक आप लोग को मैं लेके चलूँगा, जिसमें एक भी कंटेक्ट छूटने का नाम नहीं लोगा। बस शर्त क्या है कि आप सब्र बांध के वीडियो देखिए और सब्र कीजिए। बाकी विश्वास हो तो पूर्ण कंप्लीट करके आपको मैं दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक भी आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगी। उस तरह का कॉन्टेक्ट मैं देने की कोशिश पूरा करूंगा। चलिए आप आते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे। आज मैं पढ़ाने वाला हूं जनरल साइंस, और साइंस में जानकारी दूंगा मैं कि आखिर विज्ञान क्या होती है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में आज आप लोग का विज्ञान के बारे में दूंगा कि आखिर विज्ञान होती क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है। आज फर्स्ट क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन चलेगी, और इंट्रोडक्शन के बाद आप लोग का जो है सिलेबस आगे की क्लास में मैं बताऊंगा कि किस तरह का मेरा आधार पढ़ाने की होगी, और क्या क्या चीज़ मुझे पढ़ाना है, और कौन कौन सी कंसेप्ट आपको कंपटीशन के लिए पढ़ाई करना होती है। का समझे। बाकी अब ज़्यादा समय को व्यक्त न करते हुए हम लोग आते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा पाते हैं आपको और क्या क्या समझा पाते हैं। चलिए देखिए, आज बेसिक तौर पे मैं चलता हूं कि आखिर विज्ञान ये विज्ञान जो है तो आखिर है क्या। तो कहा जाता है बेटा कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बी और ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष, बी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जाना, जानना। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जानना, जानना ही, जानना ही विज्ञान कहलाता है। चलिए, ये हो गया कि विज्ञान, किसी चीज के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का इंग्लिश साइंस होता है। तो जब विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है तो साइंस भी। तो थोड़ा साइंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एस सी ई, साइंस। साइंस एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है जो सिंटिया से लिया गया है। जो सिंटिया से लिया गया है। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर विज्ञान का मतलब होता है विशेष, जानना, तो साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब होता है, साइंस का अर्थ जो होता है बेटा, साइंस के सिंटिया से लिया गया है, और सिंटिया का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। सिंटिया का अर्थ होता है बेटा विशेष ज्ञान। अब इसका डिफिनेशन मैं आप लोग के बतलाता हूं कि किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही
साइंस कहलाता है। अब यहां पे आपको देखना होगा कि शायद इस विज्ञान का डिफिनेशन और विज्ञान के लिखा हुआ साइंस का डिफिनेशन एक ही है, पर विज्ञान का अर्थ होता है बी प्लस ज्ञान, जिसका बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानना। इसका किसी भी चीज के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान का इंग्लिश होता है साइंस, जो लैटिन शब्द है जो सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। इसका मतलब सिंटिया का कि किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही साइंस कहलाता है। इसका मतलब बेटा ये दोनों का डिफिनेशन सेम है, इसलिए विज्ञान का इंग्लिश साइंस रखा गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस के कितने ब्रांच होते हैं। हम लोग इसके बाद जानकारी लेंगे कि साइंस के कितने ब्रांच होते हैं। तो साइंस का जो ब्रांच होता है बेटा वो 3 होता है, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। तो सबसे पहले है इतना कंप्लीट हो गया होगा, आप इतना में ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत अच्छा। हम लोग देखने वाले हैं कि विज्ञान यानी साइंस के कितने ब्रांच होते हैं। साइंस का 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी विज्ञान। केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कह सकते हैं। और बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान भी आप यहां लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चों, आज की जो इंट्रोडक्शन मैं देने वाला हूं तो ये कहीं ना कहीं विज्ञान का ये ब्रांच है, जिसका हिंदी होता है शाखा। विज्ञान का क्या है, ये साइंस का क्या है, ये ब्रांच है, जिसका हिंदी होता है शाखा। तो साइंस का जो ब्रांचेज होता है वो 3 होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पर आज मैं आप लोग के पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी का बेसिक बतलाने वाला हूं। आखिर बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी के बारे में आप लोग के डिटेल्स में बतलाने वाला हूं कि आखिर बायोलॉजी होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं बायोलॉजी। बायोलॉजी कि आखिर बायोलॉजी है क्या। तो ध्यान दीजिए बेटा, बायोलॉजी का हिंदी हम लोग सबको जानते हैं कि जीव विज्ञान होता है। क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। बायोलॉजी ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका बायोस प्लस लोगस होता है। अब बायो का अर्थ क्या होता है बेटा? बायो का अर्थ होता है जीव या प्राणी या जैव, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इंग्लिश में किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं, बायो का अर्थ होता है लिविंग।
और अध्ययन का होता है टू स्टडी, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अगर ये कंटेंट आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि आखिर क्या है न है, क्या समझे। कुछ बच्चे को लगता है दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं इसी चीज को। चलिए बच्चे यहां पे देखिए, बायोलॉजी ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगस। बायो का अर्थ होता है बेटा जीव या प्राणी या जैव। इंग्लिश में इसको कहते हैं लिविंग। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी टू स्टडी। यहीं से डिफिनेशन तैयार हो जाती है बायोलॉजी का, यहीं से डिफिनेशन तैयार हो जाती है कि जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो चलिए मैं बायोलॉजी का डिफिनेशन तैयार करता हूं। बायोलॉजी का डिफिनेशन तो लिखेंगे विज्ञान की वह ब्रांच यानी शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव धारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे जीव विज्ञान या जीव विज्ञान कहते हैं। ये तो हो गया कि चलिए विज्ञान का ब्रांच है जिसके अंतर्गत में जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बच्चे केयर करेंगे कि जीवधारियों में क्या आएंगे, तो जीवधारियों में आएगा आप लोग का एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड माइक्रो यानी सूक्ष्म जीव। ये सारा चीज आता है किसके बारे में, बायोलॉजी के अंतर्गत में आता है। हम बायोलॉजी में आपको बतलाएंगे कि सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जंतु, ये किस प्रकार से सभी एक दूसरे से संबंध है और सभी के बारे में, यानी कहा जाए तो सभी में जीव का लक्षण क्या है। ये सारा चीज जो है बायोलॉजी के अंतर्गत में पढ़ने के लिए मिला है। यानी जीवों के बारे में जो लिविंग है उसके बारे में ओनली फॉर पढ़ना है तो किस में पढ़ना है, बायोलॉजी में। और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ना है, निर्जीव के बारे में जो पढ़ना है जैसे एटम, ये सब के बारे में पढ़ना, वो पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो अगर नॉन लिविंग पूछेगा कि साइंस का कौन सा ब्रांच जिसमें नॉन लिविंग के बारे में स्टडी किया जाता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ जाएगा। पूछेगा कि साइंस का कौन सा ब्रांच जिसके अंतर्गत में लिविंग के बारे में अध्ययन किया जाता है, साइंस के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा बायोलॉजी। यानी अब यहाँ पे केयर करना होगा कि बेटा हिंदी में जीव विज्ञान, हिंदी में हम लोग लिखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में ये जीव शब्द जो है, जीव शब्द
और दो वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था। जीव शब्द दो वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था, जिनका नाम है लैमार्क, और एक वैज्ञानिक और है जिसका नाम है ट्रिवीरेनस। ये दोनों ने 1802 ईस्वी में दिया था। जिस शब्द का खोज या प्रतिपादन कहा तो कब किया था? तो दो वैज्ञानिकों ने किया था। ये फ्रांस का वैज्ञानिक थे और ये इटली का। ये फ्रांस का और ये इटली का वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1802 ईस्वी में जीव शब्द दिया था, जिससे लिविंग के बारे में बतलाया। अब हम लोग देखेंगे कि जीव में आखिर आता क्या है, जीव कहेंगे किसको हम। जीव जो तो आ गया, पता तो चल गया, लेकिन हमें ये तो पता करना है कि जीव कहेंगे किसको हम। जीव का प्रॉपर्टी आखिर होता क्या है, लक्षण होता क्या है। तो जीव के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है कि आखिर जीव कहेंगे किसे हम। तो आगे जीव के बारे में आपको बतलाता हूं कि आखिर जीव किसको कहते हैं। अगर ये आपको इतना समझ में आ गया हो तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको स्टडी जरूर कीजिएगा। अब होता है कि यहां से क्वेश्चन सबसे पहले अराइज कैसे करेगा सर बोर्ड में, तो यहां से 3 क्वेश्चन अभी तक है जो अराइज कर चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। पहला क्वेश्चन आप लोग के होगा कि जीव शब्द का प्रतिपादन किसने किया या जीव शब्द किसने दिया था। तो आपको बोलना होगा लैमार्क एवं ट्रिवीरेनस ने 1802 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जीव शब्द दिया था। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का यहां से आएगा कि साइंस को वह कौन सा ब्रांच है जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग का बायोलॉजी। क्या बेटा? बायोलॉजी। उसके बाद आप लोग का एक चीज और आता है यहाँ पे कि बायोलॉजी जो है वो किस प्रकार की भाषा में दिया गया। तो बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। अब हम आप लोग का बतलाएंगे। देखो, जीव का मतलब हो जीव, प्राणी और जैव, ये तीनों का मतलब होता है लिविंग का, समझे। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यहाँ पे किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आखिर आगे। चलिए मिटाता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए सबसे पहले तो अब मुझे जानना होगा कि जीव लिविंग, यानी जीव जो है उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जीव है। तो सबसे पहले तो ये तो जानना होगा बेटा, प्रॉपर्टीज में ये देखना बहुत जरूरी होगा आप लोग का कि जीवों का जो बॉडी है वो बना होता है कोशिकीय संगठन का। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जीवों का पहला चीज देखना होगा कि जीवों में पहला लक्षण होगा, जीवों में पहला लक्षण होगा कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन। यानी अब कोशिकीय संगठन क्या होगा, तो देखना होगा कि जीव, कोई भी जीव है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी हो, उसका बॉडी जो है वो सबसे पहले देखना होगा कि कोशिकीय संगठन होना बहुत जरूरी है। कोशिकीय यानी शरीर जो बना होता है कोशिका का बना होता है। दूसरी चीज देखना होगा यहां पे श्वसन। जीव क्या करता है? श्वसन, यानी श्वसन का मतलब हो गया बेटा रिस्पायरेशन। तीसरा चीज आता है मेरा उत्सर्जन, जिसको एक्सक्रीजन बोलते हैं। चौथा चीज होता है वृद्धि। उसके वृद्धि, इसका मतलब हो गया मेरे बच्चों ग्रोथ। पंचमा हमारा होता है बेटा यहां पे प्रजनन। छठा में हो जाता है पोषण। उसके बाद आता है संतमा में बेटा
7वां में आता है मेरा पोषण के बाद अनुकूलता, उसके बाद 8वां में आता है जीव द्रव। जीव द्रव होना बहुत जरूरी है जीवों में। उसके बाद 9 नंबर में आता है आपका श्वसन हो गया, कोशिका उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, पोषण, अनुकूलता, अपचय। अपचयन, अपचयन में 2 प्रकार की घटना होती है। अपचयन में 2 प्रकार की घटना होती है जिसमें हम आप लोग के बतलाए थे। एक घटना होता है, आप लोग के बतलाए थे हम, एक घटना बताए थे उपचयन। उपचयन और दूसरा बताए थे अपचयन, और 10 में हो जाएगा एक प्रजनन। क्या हो जाएगा? प्रजनन। यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि पहला सेल किसका निर्माण हुआ था? पहला जो सेल है वो पहला सेल किसका निर्माण हुआ? तो याद रखिए सर्वप्रथम पहला सेल का जो निर्माण होने वाला है वो था बेटा जाइगोट। क्या था? जाइगोट। यानी पहला सेल का, पहला सेल का निर्माण जो हुआ था उसका नाम है बेटा जाइगोट। जाइगोट, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज। हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज। आपको जाइगोट कैसे बना, पहला कोशिका जाइगोट कैसे बना, इसकी जानकारी लेनी है। ठीक है, मैं बता देता हूं कि जाइगोट पहला कोशिका कैसे बना, इसके बारे में बताता हूं कि जाइगोट पहला कोशिका कैसे बनता है। तो ये चीज आपका कॉन्टेक्ट आगे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं जाइगोट के बारे में बताता हूं कि पहला कोशिका जाइगोट का निर्माण कैसे होता है। मैं बतला देता हूं, जस्ट आगे इसको कंप्लीट करिए कि ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी लक्षण होती है जीवों में। और जैसे ये मार्कर है आपकी, ये आपका क्या है? मार्कर है। इसमें न प्रजनन होगी न रिस्पायरेशन होगा, इसका मतलब ये न लिविंग थिंग्स है। मैं मानव हूं, कुत्ता बिल्ली जितने भी होते हैं, एकोष्कीय जीवों में भी ये सारा चीज होती है। एकोष्कीय जीवों में ये सारा चीज होती है। कोशिकीय संगठन उसका होता है, उसका शरीर कोशिका संगठन से मिलकर बना होता है। श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, पोषण चाहिए उसको जीने के लिए अनुकूलता चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, जीव द्रव उसके बॉडी में होता है, अपचय की क्रिया होता है जिसमें उपचयन अपचयन की क्रिया होती है, प्रजनन करता है। न लिविंग थिंग्स, ये कोई भी लक्षण नहीं होगा इसमें से, सिर्फ 1 लिविंग थिंग्स में ये सारा लक्षण दिखाई पड़ता है, ये प्रॉपर्टी उसका है। मैंने यहां पे क्वेश्चन बतलाया बेटा कि पहला सेल का निर्माण जो हुआ था वो था जाइगोट। क्या था? जाइगोट। अब ये पहला सेल जाइगोट कैसे बना उसके बारे में मैं आप लोग का बतलाता हूं कि पहला सेल जाइगोट कैसे बना। देखिए पहला सेल जाइगोट जो बना वो सबसे पहले देखिए, इसके लिए आप पढ़े होंगे 12वीं क्लास में, और 12वीं क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 3rd लेसन में दिया हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में शायद आप पढ़े होंगे यहां पे मेल और फीमेल, यानी मादा और नर में युग्मक बनता है, गैमेट बनता है। गैमेट बनता है, यानी गैमेट को हिंदी में कहते हैं युग्मक। गैमेट बनता है, गैमेट बनता है बेटा, यानी युग्मक बनता है। तो क्वेश्चन पूछेगा मेल में कौन सा गैमेट बनता है, तो मेल में जो गैमेट बनता है बेटा वो बनता है स्पर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। और इसमें जो बनता है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ओभम, जिसको बोलते हैं अंडाणु। यानी स्पर्म और ओभम जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो संलयन जब होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो संलयन होगा,
यानी मिलेगा, तो संलयन की क्रिया को हम लोग बोलेंगे निषेचन, और निषेचन के बाद जो बनता है पहला सेल उसी को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट। तो पहला सेल यही जाइगोट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। ये पहला सेल बनने वाला है। ये 10 क्लास में भी पढ़ाया गया था और 12 क्लास में भी पढ़ाया गया था, लेकिन ये शायद आप लोग के पता नहीं था कि पहला सेल जो था वो जाइगोट ही है, लेकिन पहला सेल बनने वाला मेरा क्या है? जाइगोट है। ये आप लोग के कंप्लीट हो गए कि पहला सेल क्या है? जाइगोट है। उसके बाद मैं आप लोग का बतलाने वाला हूं सभी के बारे में बारी बारी से प्रॉपर्टीज, सभी के बारे में बारी बारी से क्या बतलाने वाला हूं? प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज क्या था? तो सबसे पहले मैंने बतलाया था कोशिकीय संगठन। तो जीवों को लक्षण में केयर कीजिए, पहला चीज मैंने आप लोग के बतलाया था। चलिए मिटाता हूं। ये जीवों का मैं अभी कोई क्लास चालू नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी जीवों का लक्षण के बारे में बताया था, क्योंकि लेमार्क एवं ट्रिविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में उन्होंने बतलाया कि जीव शब्द का दोनों ने प्रतिपादन किया और उन्होंने बतलाया कि जीवों में क्या क्या लक्षण होती है। तो जीवों में जो लक्षण होती है बेटा, वो पहले बतलाया मैं आप लोग का कि कोशिकीय संगठन होती है, उसके बाद बतलाया वो वृद्धि करता है, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद वो रिस्पायरेशन करता है, स्क्रीजन करता है, मेटाबोल्जियम होती है, उसमें बहुत सारे एंटाबोल्जियम भी होता है, कैटाबोल्जियम भी होता है और सारा चीज। लेकिन बारी बारी से सभी लक्षण को हम जानकारी लेंगे कि आखिर क्या था। तो ये था पहला सेल जिसका नाम था जाइगोट। और ये याद रखिए बेटा, निषेचन जो होती है, क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया फ्लोपियन ट्यूब में होती है, और ये फ्लोपियन ट्यूब मादा में होती है। कहां होती है? मादा में, यानी फीमेल में होती है फ्लोपियन ट्यूब। क्या समझे? फ्लोपियन। अब सबसे पहले मैंने आप लोग के बताते हैं जीवों का लक्षण। जीवों का लक्षण, जीवों का लक्षण में पहला पॉइंट था कोशिकीय, कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन। तो सबसे पहले आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये लक्षण बता दिए, इसका ब्रांच नहीं बताएं। ब्रांच लास्ट में बताएंगे कि आखिर ब्रांच होती क्या है, कितने ब्रांच होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोग के बतलाऊंगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं बतलाऊंगा, लेकिन आगे सबसे पहले देखना होगा कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन में सबसे पहले देखो बेटा है क्या, सबसे पहले देखना होगा कि कोशिकीय संगठन में आखिर एक चीज को देखना होगा कि जीवों का शरीर, जीवों का शरीर, जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी जीवों का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। अब कोशिका से ये मिलकर जो बना होता है जीवों का शरीर, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मानव भी कोशिका से मिलकर बना होता है। पेड़ पौधे का भी जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। बैक्टीरिया जो भी होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन मैं बताऊंगा वायरस में कुछ पॉइंटें हैं, वो अभी नहीं, मैं बाद की क्लास में, अगला क्लास में बताऊंगा कि वायरस क्या चीज से मिलकर बना होता है, वायरस में सेल होती है कि नहीं होती है, क्या चीज उसमें होता है कि नहीं होता है, मैं बतलाऊंगा सारा चीज। कि सबसे पहले जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, ये तो मैंने बताया आप लोग का कि कोशिकीय संगठन। अब होता है जितने भी सेल होते हैं, जितने भी सेल होते हैं जीवों में, वह लाइव सेल होते हैं, यानी कार्य करने वाले सेल होते हैं। यानी दूसरा पॉइंट मैंने लिख सकता हूं, जीवों का शरीर में उपस्थित कोशिका, कोशिका कार्य कर रहा हो, कर रहा हो तो उसे
कार्य कर रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? लिविंग। कार्य कर रहा हो तो उसे हम लिविंग सेल कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? हम लिविंग सेल कहते हैं। कब? जब वह कार्य कर रहा हो तब। यानी उम्मीद है कि इसमें 30 मिलियन टारगेट रखा गया है। 30 मिलियन से एवं भी मैं सोच रहा हूं कि कंप्लीट हो। अब आगे की ओर हम आपको बतलाते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। अब होता है कि जीवों का शरीर जो कोशिका का बना होता, कोशिका क्या है? तो मैं बताता हूं कि कोशिका इकाई है। क्या है? इकाई है। अब कोशिका इकाई है तो किस प्रकार की इकाई है? तो देखिए सबसे पहले किस प्रकार की, तो मैं लिखूंगा जीवों का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ये कभी मत बोलिएगा कि कोशिका अंग है। कोशिका जो है वो क्या है बेटा? एक इकाई है। कोशिका क्या है? इकाई है। क्या समझे? अब ये कोशिका के बाद केयर करना, कोशिका के बाद ये हो गया कोशिकीय संगठन। कि जीवों का लक्षण में पहला कि कोशिकीय संगठन, यानी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। जीवों के शरीर में जो उपस्थित कोशिका है वो कार्य कर रहा है, उस कोशिका को हम लोग लिविंग सेल कहते हैं, जीवित सेल कहते हैं। अब जीवों का क्रियात्मक एवं कहा जाता है संरचनात्मक को क्या कहते हैं? संरचनात्मक एवं जीवों का शरीर जो होता है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका इकाई होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवों का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जो कोशिका जो है बेटा, कोशिका और जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसके बाद कि जीवों का लक्षण तो पहला होगा। दूसरा हम आप लोग के बतलाए थे रिस्पायरेशन। क्या बतलाए थे? रिस्पायरेशन यानी श्वसन। क्या हम बतलाए थे कि श्वसन आखिर क्या है, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि ज्यादा दिन हम लोग के नहीं हुआ, लेकिन पढ़ाई की मदद से 30 मिलियन क्रॉस कर गया है। क्या समझे? अगर आप लोग को और मेहनत करिएगा तो और इससे लगन लगा के मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्या समझे? लेकिन थोड़ा सा आप लोग सब्र बांधिए और कोशिश कीजिए कि दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्या समझे? आगे की ओर मैं बतलाता हूं। जीवों का लक्षण तो हो गया। दूसरा था बेटा रिस्पायरेशन, जिसको बोलते हैं श्वसन। ये श्वसन जीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्वसन जो है वो जीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्किन से यानी त्वचा से क्या करते हैं? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो त्वचा से क्या करते हैं मालूम है? रिस्पायरेशन करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लंग्स से रिस्पायरेशन करते हैं। क्या समझे? बहुत सारे जीवों के बारे में बतलाएंगे, लेकिन अभी तो ये देखना भी है कि जीव श्वसन कैसे करता है। क्या समझे? तो सबसे पहले जीवों को श्वसन के बारे में बतलाता हूं, आगे ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन कैसे रिस्पायरेशन करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग के बताता हूं ये मानते हैं बेटा कि मानव का ये लंग्स है और ये वायुमंडल से डायरेक्ट ये क्या करता है मालूम है? हवा ग्रहण करता है, यानी एयर ग्रहण करता है। ये एयर ग्रहण करेगा बेटा
ट्रैकिया के होते हुए लंग्स में आएगा। लेकिन लंग्स में जब ये आएगा तो हमें मालूम होना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है आप लोग का बेटा 21%। यानी कहने का मतलब होता है CO2 होता है आप लोग का, मैं बतला देता हूं, 0.03%। उसके बाद अन्य गैस भी होती है, अन्य गैस भी होती है। लेकिन लंग्स का कार्य क्या होता है से मैं बतलाता हूं। लंग्स का कार्य होता है बेटा कि ये मात्र 4% ही ऑक्सीजन को रखता है, बाकी 17% ऑक्सीजन को भी ये छोड़ देता है, और बाकी इसमें से कोई गैस ये नहीं रख पाता है लंग्स से। लंग्स में वायु कोषों की संख्या होती है, वायु कोषों की संख्या होती है, जिसकी मैं बतलाता हूं कितना होता है। 3 × 10⁸ वायु कोष होता है, 3 × 10⁸ है वायु कोष होती है। अब सबसे पहले होता है कि हमारे बॉडी में उसके जो सेल होता है, सेल के पास होती है ग्लूकोज। सेल के पास क्या होता है? ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। अब इधर से जाती है बेटा क्या? ऑक्सीजन। तो इसको तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। तोड़ता क्या है बेटा? इसके साथ बनाता है CO2 प्लस बनाता है H2O और प्लस बनाता है ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम एक नाम और देते हैं ATP। क्या बोलते हैं बेटा? ATP का समझे। ये ATP के बारे में आप लोग के बतलाएंगे हम, क्या समझे। ये CO2 जो होता है बेटा, ये CO2 का हमारे बॉडी में नहीं, इसी को हम क्या करते हैं बेटा कि ब्लड के द्वारा ही कहां पे? लंग्स में। लंग्स के बाद कहा जाता है कि कहां? रिस्पायरेशन के द्वारा शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो ये हमारी रिस्पायरेशन करना बहुत ही जरूरी होते हैं। और रिस्पायरेशन के द्वारा क्वेश्चन पूछेगा कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, तो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या समझे। और ये कोशिका ग्रहण कर लेता है किसका? ऊर्जा को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। इसलिए जीवों के लिए याद रखिए रिस्पायरेशन बहुत ही जरूरी होता है। बाकी और जितने भी कंटेक्ट है मैं दूंगा आप लोग का, अगला दिन क्लास दूंगा, क्या समझे। बाकी इसके बाद और मैं 2 आज बतलाया लक्षण, एक रिस्पायरेशन और एक आप लोग के मैं बतलाया कोशिकीय संगठन। बाकी जो भी लक्षण है मैं अगला क्लास में आप लोग के डिटेल्स बतलाऊंगा। उसके बाद मैं बतलाऊंगा आप लोग का कि बायोलॉजी के ब्रांच कितने होते हैं। और बायोलॉजी के ब्रांच आप लोग के मैं बता देता हूं कि बायोलॉजी के ब्रांच ऐसे लोग 2 बताते हैं, लेकिन 3 ब्रांच होते हैं। वो तीनों ब्रांच के बारे में बताएंगे। जूलॉजी आप लोग के होती है, और एक होती है आप लोग का मतलब बोटनी, और बोटनी के साथ एक होती है माइक्रोबायोलॉजी, का समझे, माइक्रोबायो, उसको बाद भी बतलाएंगे। और तीनों के बारे में डिटेल्स बतलाएंगे कि किसका जनक कौन है, कौन के आखिर जनक बने तो क्यों बने, ये सारा चीज के बारे में मैं आप लोग को डिफिनेशन बतलाऊंगा। आज भर इतना ही। ओके, दैट्स ऑल।